आज हम यूहन्ना की पत्री में अध्याय 10 का अध्ययन करेंगे। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह दृष्टांत कहा, परंतु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू है, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। उनमें से बहुत से कहने लगे, उसमें दुष्ट आत्मा है और वह पागल है, उसकी क्यों सुनते हो? अन्य लोगों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिसमें दुष्ट आत्मा हो। क्या दुष्ट आत्मा अंधों की आंखें खोल सकती है? यरूशलेम में स्थापन पर्व मनाया जा रहा था और झाड़ी की ऋतु थी। यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया, पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ, वे ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा
तुम ईश्वर हो। यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहरा कर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूँ तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा था वह सब सच था, और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। इस अध्याय में वचन 11 में हमने पढ़ा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु खुद को अच्छा चरवाहा बताते हैं, जो अपने अनुयायियों के लिए अपनी परवाह और जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। एक अच्छा चरवाहा भेड़ों की रक्षा करता है और उनका पालन पोषण करता है, उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करता है। यीशु मानवता के छुटकारे के लिए खुद से अपना जीवन देकर अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। चरवाहे और भेड़ों के बीच संबंध विश्वास और निकटता पर आधारित है। मसीह का बलिदान अपने लोगों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अंतिम अभिव्यक्ति है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को व्यक्तिगत रूप से जानता है, उन्हें नाम से बुलाता है और उनका मार्गदर्शन करता है। यीशु अपनी तुलना उन किराए के मजदूरों से करते हैं, जिनमें भेड़ों के लिए सच्ची चिंता नहीं होती। खतरे के समय एक किराए का मजदूर भाग जाता है, लेकिन यीशु दृढ़ रहते हैं, अपने झुंड की रक्षा करते हैं। भेड़ें अच्छे चरवाहे की आवाज को पहचानती है और विश्वास के साथ उसका अनुसरण करती है। यीशु सभी विश्वासियों को एक झुंड में इकट्ठा करते हैं, जो उनकी देखभाल के तहत एकता को उजागर करता है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को प्रचुर जीवन की ओर ले जाता है। उनका अटूट समर्पण हमें उनकी सुरक्षा, प्रावधान और अनंत प्रेम का आश्वासन देता है। अच्छे चरवाहे के रूप में यीशु हमें अपना बलिदान का प्रेम, मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए हम उनकी आवाज सुने, उनके नेतृत्व का पालन करें। एक चरवाहा भेड़ों की देखभाल करता है, उन्हें खिलाता है, रक्षा करता है, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाता है। भेड़ों को अपने चरवाहे की जरूरत होती है, क्योंकि वे आसानी से खो सकती है या चोटिल हो सकती है। आज इस संसार में रहते हुए एक भेड़ की तरह अगर हम अपने आप को सोचे, तो हम कभी भी खो सकते हैं बिना यीशु के। हमें भी एक चरवाहे की जरूरत है, और वो सिर्फ यीशु मसीह में हम पा सकते हैं। यीशु हमारी देखभाल ठीक वैसे ही करते हैं जैसे एक चरवाहा अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। वह हमारे सभी संघर्षों, खुशियाँ, भय और आशाओं को जानते हैं। वह हमें नाम से जानते हैं, हमसे बात करते हैं, और हम अपने दिलों में उनकी आवाज़ सुनना सीख सकते हैं। वह हमें सही दिशा में ले जाते हैं और हमें नुकसान से बचाते हैं। कभी कभी हम डरे हुए या अनिश्चित महसूस करते हैं, लेकिन अगर हम याद रखें कि यीशु हमारा चरवाहा है, तो हम शांति महसूस कर सकते हैं। हम कभी अकेले नहीं होते। वह हमेशा हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें प्यार करते हैं। सबसे खूबसूरत बात क्या है? यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी। वह हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हालात मुश्किल हो गए तो वो भागे नहीं, वह रुके और हमारे पापों के लिए मर गए, ताकि हम हमेशा उनके साथ सुरक्षित रह सके। तो हम यीशु का अनुसरण एक दैनिक समर्पण के रूप में करें। ये हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन उनका शब्द जीवन, शांति और उद्देश्य की ओर ले जाता है। हम अपने बड़े और छोटे फैसलों में उन पर भरोसा करें और उनके बताए मार्ग पर चलते रहें। वचन 7 में है,
अनंत जीवन का द्वार। इब्रानियों की पत्री अध्याय 8 में वचन 5 में हमें बताया गया है कि तंबू स्वर्ग में जो कुछ है उसकी एक मानवीय प्रतीक थी। परम पवित्र स्थान में जाने का रास्ता जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं एक द्वार से होकर जाता है, तंबू के द्वार से, जो कि हम गिनती की पुस्तक में अध्याय 26 और 27 में भी देख सकते हैं। बाहरी प्रांगण में जाने वाले द्वारों को बनाने वाले पर्दे और भीतरी प्रांगण में जाने वाला पर्दा यीशु को दर्शाता है, क्योंकि वे इनसे बने थे। जैसे कि नीले धागे स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, बैंगनी धागे दिव्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लाल धागे रक्त बलिदान का प्रतिनिधित्व करते हैं और शुद्ध सफेद लिनन शुद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। खंभे जिन पर्दे और ढकना जमीन पर रखे गए थे वे मनुष्य का प्रतीक थे। एकमात्र अंतर यह है कि बाहरी खंभे कांस्य में स्थापित किए गए थे जिनके शीर्ष पर चांदी थी, जबकि आंतरिक खंभे सोने से ढके थे। कांस्य हमारे पाप का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे केवल कीमत चुकाकर ही भुनाया जा सकता है। चांदी यीशु द्वारा चुकाई गई कीमत का प्रतिनिधित्व करती है। सोना इस तथ्य का प्रतिनिधित्व करता है कि हम अब परमेश्वर की नज़र में परिपूर्ण है और यीशु के बलिदान के कारण उनकी उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। यीशु द्वार है, वह हमें कांस्य अवस्था से सुनहरे भविष्य की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे उद्धार के लिए आवश्यक चांदी का भुगतान किया है। वह द्वार है, उन्होंने खुद को बलिदान कर दिया और अपने आप को पुनर्जीवित कर लिए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। ऐसा करने की सामर्थ्य केवल उनके पास है। जैसा कि याह पिता ने इस दुनिया की नींव रखने से पहले ही योजना बना ली थी, जो कि हम इफिसियों की पत्री में पहले अध्याय में वचन 4 में देख सकते हैं। वह जी उठे हैं और उन्होंने हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। अब हम उनकी स्वर्ण भेड़ है। धन्य रहे विवाह भोज में भाग लेने के लिए यीशु के पिता ने हमें जो सुवर्ण वस्त्र दिए हैं उन्हें पहनते रहें। वचन 17 और 18 जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि इतिहास में कई लोग मरे हैं, राजा, भविष्यद्वक्ता, शहीद और नायक, लेकिन केवल एक ही है जो पूर्ण अधिकार के साथ मरा और अपनी सामर्थ्य से फिर से जी उठा। उसका नाम यीशु मसीह है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई, ये किसी भी चीज से अलग है। यीशु मृत्यु में ठोकर खाकर नहीं आए, वह उसमें कदम रखकर गए। उसे बलपूर्वक नहीं लिया गया, उसने अपना जीवन दे दिया। परमेश्वर के शाश्वत पुत्र के रूप में उन्होंने हार में क्रूस पर चिल्लाया नहीं, वह जीत में चिल्लाए कि यह पूरा हुआ। और पूर्ण शांति के साथ पवित्र शास्त्र कहता है कि उसने अपना सिर झुकाया और अपनी आत्मा को त्याग दिया। वह मृत्यु में बेहोश नहीं हुए, उन्होंने अपनी आत्मा को दिव्य नियंत्रण से मुक्त कर दिया। कोई भी व्यक्ति इस तरह नहीं मरता, कोई भी व्यक्ति मृत्यु के क्षण नहीं चुन सकता और ऐसा महिमा और संयम में बिल्कुल नहीं। लेकिन यीशु ने ऐसा किया। अपने हाथों में कीले चुभने से पहले ही उन्होंने गेतसेमनी में पहले ही निर्णय ले लिया था कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। उन्होंने पिता के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, कमजोरी से नहीं बल्कि पवित्र आज्ञाकारिता से। जब यहूदा आया तो वह आश्चर्यचकित नहीं हुए। जब पिलातुस ने पूछताछ की तो वह डरे नहीं। जब भीड़ ने चिल्लाया कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ तो वह विचलित नहीं हुए, क्योंकि यीशु जानते थे कि यही वह समय था जिसके लिए वह आया है। क्रूस पर उसने वह क्रोध सहा जिसके हम हकदार थे। उसने हर पाप, हर शर्म, हर अभिशाप को अपने में समाहित कर लिया। बेदाग मेमना हमारे लिए पाप बन गया ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सके। और कोई नहीं, कोई याजक नहीं, कोई भविष्यद्वक्ता नहीं, कोई स्वर्गदूत नहीं वह कर सकता था जो यीशु ने उस क्रूस पर किया था। केवल उसका लहू ही परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट कर सकता था। केवल उसकी मृत्यु ही
स्वर्ग के द्वार खोल सकती थी। वह ही एकमात्र मार्ग, एकमात्र सत्य और एकमात्र जीवन है। लेकिन कहानी कब्र के साथ समाप्त नहीं हुई। यीशु न केवल अलग तरह से मरे, लेकिन वह अलग तरह से जी भी उठे। किसी और ने कभी उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी नहीं की और उसे पूरा नहीं किया। कोई और तीसरे दिन सीलबंद कब्र से बाहर नहीं निकला, न ही भूत या दर्शन के रूप में, बल्कि पुनर्जीवित महिमामय शरीर में। वह शक्ति में जी उठे, वह जीत में जी उठे, वह महिमा में जी उठे। कब्र उसे रोक नहीं सकी। मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था। पाप में अब कोई सामर्थ्य नहीं थी। पुनरुत्थान एक प्रतीक नहीं है, यह एक ऐतिहासिक, भौतिक और शाश्वत वास्तविकता है। वह एक या दो बार नहीं, बल्कि कई बार प्रकट हुआ। वह मरियम को, महिलाओं को, शिष्यों को, संदेह करने वाले थॉमस को, इनकार करने वाले पतरस को, 500 से ज्यादा विश्वासियों को एक साथ दिखाई दिया। उसने उनके साथ भोजन किया, वह उनके साथ चला, उन्हें अपने घाव छूने दिया। उसने अपने घाव नहीं छिपाए। उन्हें यह साबित करने के लिए प्रकट किया कि प्रेम ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि वह जीवित है, सब कुछ बदल गया है। खाली कब्र यह घोषणा करती है कि पाप क्षमा हो गया है, मृत्यु पराजय हो गई है और अब उन सभी के लिए अनंत जीवन उपलब्ध है जो उस पर विश्वास करते हैं, मतलब यीशु पर विश्वास करते हैं। यह केवल यीशु ही नहीं था जो कब्र से बाहर आया। आशा बाहर निकल आई, दया बाहर निकल आई, स्वतंत्रता बाहर निकल आई, विजय बाहर निकल आई। पत्थर को इसलिए नहीं हटाया गया ताकि यीशु बच सके, उसे इसलिए हटाया गया ताकि दुनिया देख सके कि वह वास्तव में जी उठा है और आज वह वास्तव में जीवित है। स्मृति या मिथक में नहीं, लेकिन पुनर्जीवित वास्तविकता में। वह स्वर्ग में चढ़ गए और पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हैं, आपके और मेरे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। और एक दिन जल्द ही वह महिमा में वापस आएंगे, एक पीड़ित सेवक के रूप में नहीं, लेकिन एक विजयी राजा के रूप में। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आपने इस यीशु का सामना किया है? न केवल उसके बारे में सुना है, न केवल उसके बारे में तथ्यों पर विश्वास किया है, लेकिन क्या आप जी उठे हुए मसीह से मिले हैं? क्या उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने आपके जीवन को छुआ है? क्या उसके प्रेम ने आपके हृदय को पिघला दिया है? क्या उसकी आत्मा ने आपकी आत्मा को भर दिया है? क्योंकि कोई भी उसके जैसा कभी नहीं मरा और कोई भी उसके जैसा कभी नहीं जी उठा और कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके जैसा उद्धार कर सके। तो यीशु पूरे इतिहास में अकेले खड़े हैं। उनकी मृत्यु स्वैच्छिक थी, उनका प्रेम बलिदानपूर्ण था, उनका पुनरुत्थान गौरवशाली था और उनकी जीत शाश्वत है। चलिए हम उनका अनुसरण लापरवाही से न करें। हम उन्हें साल में 1 या 2 बार याद न करें। हम हर दिन क्रूस और खाली कब्र के प्रति विस्मय में जिए। वह आपके लिए मरे, आपके लिए जी उठे और आज वह आपको उसके लिए जीने के लिए बुला रहे हैं। वह कब्र में नहीं है, जी उठे हैं। वह प्रभु है, वह जीवित है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।